14 पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, और साथ हमारे कौन चलेगा, और साथ हमारे कौन चलेगा। हम लोग सभी कॉलोनियों में जा रहे हैं और भाजपा की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। आज धरातल पर विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता, चारों तरफ सिर्फ विनाश। जैसे ही हम जिस कॉलोनी में जाते हैं लोगों का जन समूह उमड़ता है और समस्याओं के अंबार रूपी समस्याएं आज खड़ी है, चाहे वो सीवर को लेके हो, चाहे जल भराव को लेकर हो, चाहे कूड़ा ग्राम को लेकर हो। आज क्योंकि शहर हमारा कूड़ा ग्राम के नाम से बदनाम हो चुका है, मैं तो कहता हूँ चारों तरफ समस्याओं का अंबार है, धरातल पर विकास नाम की कोई चीज नहीं दिखती। और भाजपा की पोल खोलने का काम करते हैं जिसमें जबरदस्त तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोग एक उम्मीद के साथ आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। अनाज मंडी है खांडसा रोड पे, सब्जी मंडी, अनाज मंडी के साथ ही जो सब्जी मंडी है वहां पर गए, अगर आप वहां के हालात देख ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप वहां पर पैदल भी चलकर दिखा दे और वहां के जो शौचालय है, अगर शौचालय आप देख ले और देख के आप दंग रह जाएंगे कि भाई शायद गुड़गांव में इंसान नहीं बसते, जानवर बसते हैं। जिस तरीके से वहाँ की सफाई व्यवस्था बुरे हालात में है। बीजेपी वाले नारे देते आओ मिलकर बनाए स्वच्छ गुरुग्राम। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई एक बार आप लोग साथ चलिए, हम भी आपके साथ चलते, हम वो स्वच्छता की पोल खोलते हैं ना। आप लोग जो झाड़ू लेके फोटो खिंचवाते हैं नेता, आज वो कहाँ है? आप मंडी के हालात देखिए, बद से भी बदतर। अगर गुड़गांव में कहीं सबसे बुरा हाल है, क्योंकि मैं लगभग सभी कॉलोनियों में गया हूं, जो सबसे नरक है वो खांडसा मंडी है, जहां पर जबरदस्त तरीके से कीचड़, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ और गंदगी के ढेर है। और शौचालय तो खैर भगवान भरोसे आज हमारा गुड़गांव चल रहा है। बहुत एक शर्म की बात है कि ऐसा मिलेनियम सिटी होगा। क्या इसको हम साइबर सिटी कहेंगे? ऐसी साइबर सिटी होगी जिसपे एक सरकारी अस्पताल नहीं है, ऐसी साइबर सिटी होगी कि जिसमें एक अस्पताल नहीं है, ऐसी साइबर सिटी होगी कि जहाँ पर जल भरा होता है। 1 इंच भी मेट्रो का पिलर इस सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया। उसके बाद मिलेनियम सिटी का आप दर्जा देते, चारों तरफ गंदगी हो गए, अंबार लगे हुए, उसको आप मिलेनियम सिटी कहते। तो शर्म करो। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को भी शर्म करनी चाहिए कि आप लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी ब्रांडिंग पे लगा रहे हो। मेरे भाई कुछ पैसा इन गरीब कॉलोनियों में लगा दो, इन गरीब बस्तियों में लगा दो, इनका भी भला हो जाएगा। कहीं पर रोड नहीं है, कहीं पर पीने का पानी नहीं है, क्यों ऐसा? क्यों? क्या गुनाह करा है? ऐसा कोई गुनाह करा है क्या? यहाँ के लोगों ने 56% आज रेवेन्यू देने के बाद भी अगर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा शहर तरस रहा है तो ये बहुत लानत की बात है और शर्म की बात है। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार सीमा जी, अब जिस तरह से आप एक पार्षद भी रह चुकी हैं गुड़गांव में, उसके बाद समाज सेवा का काम भी आपने बहुत किया है और अब आप जनता की सेवा करने के लिए मेयर पद पर चुनाव लड़ रही है, क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या करना चाहेंगी आप? देखिए, अपने अनुभव के आधार पर और 2 बार से निगम में पार्षद रहने के मुझे मालूम है अधिकारी प्रशासन से किस प्रकार काम लेना है और कौन से वार्ड कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के निजात के लिए अपनी जनता और अपने गुरुग्राम का विकास के लिए आज मैं मेयर पद के लिए अपने गुरुग्राम की सेवा करना चाहती हूँ, गुरुग्राम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब जिस तरह से पार्षद रह करके कुछ उम्मीदें थी कि मैं अगर मेयर ये काम करे तो और गुरुग्राम सुधर सकता है, लेकिन कई उम्मीदें थी जो आपकी नहीं पूरी हो पाई। लेकिन अब आपने कहा कि अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मैं ये काम जो रुके हुए थे उनको पूरा करूंगी। तो किस तरह से स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी कि गुरुग्राम को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये चुनाव है ये नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव है, ये देश प्रदेश के चुनाव नहीं है। इसमें ना तो हम अपना सीएम चुन सकते हैं, ना पीएम चुन सकते हैं, ना कोई मंत्री, और ना ही उनको हटा सकते हैं। ये जो चुनाव है ये हमारे जनप्रतिनिधि का चुनाव है। ये चुनाव है गुरुग्राम के विकास पर,
तो निगम के पास अपना ही बजट होता है कि वो अपना ही बजट, उसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि प्रदेश से बजट आएगा या कहीं से स्टेट से बजट आएगा वो अपने गुरुग्राम में लगाएगी। नहीं, गुरुग्राम का अपना बजट होता है, गुरुग्राम को किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इसीलिए गुरुग्राम में इतना विकास हो सकता है क्योंकि रेवेन्यू में सेकंड नंबर पर हमारा गुरुग्राम आता है। पहले नंबर पर मुंबई महानगर, सेकंड नंबर पर गुरुग्राम। पैसों की कमी नहीं है, जनता इतना टैक्स देती है, उसके बावजूद भी आज हमारे गुरुग्राम में विकास नहीं हो पा रहा है। सीमा जी, मेयर बनने के बाद आप सबसे पहले उनकी बातों को प्राथमिकता देंगी जो आपने पार्षद रहते हुए समझी थी और देखी थी? देखिए, 2.5 साल हो गए निगम के पार्षद के चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जनता पढ़ी लिखी है, आप भी भली बात जानते हैं कि सरकार ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। और अब कोई गली, कोई एरिया, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। जल भराव का इतना बुरा हालत है। सफाई देख लिए, गुरुग्राम को कूड़ा गुरुग्राम बना के रख दिया। कोई फुटपाथ, कोई चौराहा ऐसे नहीं है जो टूटा फूटा ना हो। इतनी यहाँ पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन कमियों को हम जनता को, जो उनकी मूलभूत सीवर, पानी, जल भराव की जो समस्या है, उनको हम तुरंत समाधान देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। सीमा जी, आपने कहा जल भराव, जल पिछली बार जो है लास्ट सीजन में जो है बारिश के दिनों में जल भराव हुआ, उसमें 3 लोगों की रियल में मौत भी हो गई थी मेट्रो स्टेशन के पास। तो जो जल भराव की समस्या को लेकर के सरकार हमेशा बजट पास करती है करोड़ों रुपया, जिससे नालों को साफ किया जाए, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या आप समझते हैं कि एक सबसे बड़े स्वास्थ्य और गंदगी को लेकर के आपने जैसे कहा कि इनको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी मैं, तो जल भराव जो है उसको और गंदगी को लेकर के कैसे उनका समाधान किया जाएगा? आपको याद होगा कि निगम द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी इंदौर गई थी, जिसमें उस कमेटी में मुझे भी मेंबर बनने का सौभाग्य मिला था और मैं भी उनके साथ इंदौर गई थी। हम वहां से, जब हमारे कमिश्नर विकास जी होते थे, हम वहां से बहुत कुछ सीख के आए थे और उनको यहाँ पर काम करना चाहते थे उस पर हमें ऊपर से प्रशासन का और सरकार का साथ नहीं मिला, जिस कारण हम उनको यहाँ पर काम नहीं कर पाए। उन्हीं अनुभव और एक्सपीरियंस को, उन्हीं तकनीकों को मैं यहाँ पर लाकर अपने गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बना सकती हूँ। दूसरी बात रही जल भराव की, आपको ये भी याद होगा कि निगम में एक जल भराव को लेकर 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मुझे फिर से मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। मैंने पूरे गुरुग्राम में विजिट किया था, अखबारों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें भी हमने देखा था कि कहाँ का क्या क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं जल भराव, कहाँ से हम किस समस्या से कैसे निपटा सकते हैं इसको। तो वो भी मुझे अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि मैं उस पर काम कर सकती हूँ और गुरुग्राम को जल्द इस समस्या से निजात दिला सकती हूँ। जल भराव आप देखिए, कई जगह नाले तो दिखाए पर वहाँ नाले नहीं है, तो कई जगह नाले हैं वो भरे हुए हैं, जो हैं वो भरे हुए हैं, और कहीं पर उनके टूटे फूटे हैं, वो ढक्कन से वो दबे पड़े हैं, तो इस वजह से निकासी नहीं हो पाती। तो ऐसी कई जगहें हैं, कई एक्सपीरियंस हैं मेरे पास। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास जल भराव के लिए भी जो मैंने कमेटी बनाई थी, उसमें मैंने सारे हमारे पास अधिकारियों के साथ, अच्छे अधिकारियों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, हम 4 के जो कमेटी में हम पार्षद को लिया गया था, उनके साथ हमने विजिट करके एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस प्रणाली के अनुसार उसके हमें ऊपर प्रदेश का और सरकार का सहयोग नहीं मिला, तो हम उसको भी लागू नहीं कर पाए। अब जैसे आपने बताया कि जल भराव समस्या के लिए करोड़ों रुपया लगता है बजट उसके नाम पर कहाँ जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरफ भेंट चढ़ता है। अगर वो पैसा सही लगता, सही उसमें लगता, तो क्या विकास नहीं होता? किसी अपने को ऑब्लाइज करने के लिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। गुरुग्राम का ये बदनसीबी है कि वो ऐसा कैंडिडेट, ऐसा मेयर, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मेयर चुनते थे वो अपने आकाओं और पार्षदों की पार्षद इकट्ठे होकर मेरी कुर्सी ना गिरा दें, तो वो कहीं दबाव में काम करता था। पहले सिलेक्टेड होता था, मेयर को सिलेक्ट किया जाता था काउंसिलरों द्वारा,
अब जो मेयर बनेगा उसको पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और इलेक्ट जो मेयर है वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। हमारा अपना बजट है, कोई दबाव का डर नहीं है। हमें देश प्रदेश से कोई भी बजट की ऐसी वो नहीं है कि आएगा तो हम काम करेंगे। इसीलिए हम अपने यहाँ पर गुड़गांव में बहुत विकास कर सकते हैं, पर हमें जनता का विश्वास और साथ चाहिए। न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।